सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 ई काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करनी जरूरी है कि न्यूज़ जो सैनिक स्कूल है जिसका नंबर 41 है, क्या हमें उनको ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि वेरियस कॉल्स हम रिसीव करते हैं डेली बेसिस पे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो डेवलप करते हैं और कुछ बेसिक बातें जिसकी बिहाफ पे आप ये तय कर पाएं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। देखिए, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बच्चे के मार्क्स कितने हैं। आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको पुराने वाले सैनिक स्कूल मिल जाएंगे। अब बच्चे के मार्क्स एवरेज हैं या थोड़े और कम हैं तो वहां पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहता है न्यू सैनिक स्कूल। अब न्यू सैनिक स्कूल को लेके थोड़ी सी जो हिचकिचाहट है कि भाई ये मैं ज्वाइन करें या ना करें, उसके कई सारे रीजन हैं। इसके रीजन क्या है सर, मैं बेसिकली कि क्यों हम लोग इस तरह के वीडियो डेवलप कर रहे हैं या फिर क्यों हमें पेरेंट्स को अपने डिस्कस करना चाहिए। एक तो बहुत ही न्यू है वो, अभी इनके बारे में ज्यादा फीडबैक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि फीडबैक कब आता है, कोई स्कूल के बारे में कैसे पता लगता है? कोई स्कूल ने 6 से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चा 12th में पास आउट होगा और 12th के साथ या उसके बाद एक बार जो वो एनडीए पास करता है, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर स्कूल से कितने बच्चे एनडीए में सिलेक्शन हुए, ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है कि वो स्कूल कितनी सक्सेसफुल थी अपने बच्चों को एनडीए के लिए तैयार करने के लिए। तो ये जो जितने भी न्यू सैनिक स्कूल 41 स्कूल्स बनी है, उनके बच्चे तो अभी तक 12th में पहुंचे ही नहीं है, तो इनके बारे में डेटा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, ये बच्चे आगे जाके किस ढंग से डेवलप होंगे, क्या ये सिर्फ स्कूल में पढ़ के रह जाएंगे या इनके अंदर वो लोग एसएसबी लेवल के एग्जाम को पास करने की क्वालिटीज को भी इन आने वाले 6-7 सालों में डेवलप कर पाएंगे या 9th में तो 4 सालों में डेवलप कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका रिप्लाई अभी तक है नहीं और ना इस पे दिया जा सकता। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वहां का जो डेकोरम है, वहां का जो स्टाफ है, वहां का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए पढ़ाएगा तो पूरा स्टाफ ही वहां पे स्टाफ है, बच्चों को पढ़ाएगा, मॉनिटर करेगा, बच्चों को हॉस्टल्स में रखेगा। तो वहां का स्टाफ कैसा है, वहां का स्टाफ क्या अप टू द मार्क है, क्या वहां का स्टाफ जिस देखिए स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे डेवलप हुए हैं, इसमें कन्वर्ट हुए हैं, बहुत बढ़िया उनका इंफ्रा हो सकता है, बहुत बढ़िया चीज़ें हो सकती है। एजुकेशन के मामले में भी उनके प्रीवियस रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मोटो हमारा रहता है सैनिक स्कूल में भेजने का, उसका मोटो अलग है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है हो सकता है वो स्कूल भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हो एजुकेशन में, लेकिन हम सिर्फ सैनिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए तो नहीं भेज रहे। बच्चे का वहाँ पे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इस तरह की सारी चीज़ें एक साथ उसमें डेवलप करने के लिए भेज रहे हैं, बच्चा इंडिपेंडेंट बने। बच्चे की लाइफ में टफनेस देखिए, बच्चा मॉर्निंग में 4 बजे खड़ा हो रहा है, 5 बजे खड़ा हो रहा है, रात को 10-11 बजे लगातार काम कर रहा है और हर काम को अपने बेस पे अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी क्या ये स्कूल डेवलप कर पाएगी? सारा खेल डिपेंड करता है वहाँ का स्टाफ, वहाँ का डेकोरम। और गर्ल चाइल्ड के लिए बेसिकली जा रहे हैं तो सिक्योरिटी पर सबसे पहले देखना चाहिए। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम मैं या मेरे जैसा कोई भी पर्सन यदि आपको यूट्यूब के सिर्फ माध्यम से बता रहा है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वहां पे इन चीजों को सिर्फ सही मान लेना ठीक नहीं है। आपको कोई स्कूल, एक्स स्कूल, वाई स्कूल, जो भी स्कूल आपको चूज करनी है न्यू सैनिक स्कूल में ने, तो आप भाई टाइम निकालिए, पर्सनली विजिट करिए, क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सीधा ही एक यूट्यूब पे वीडियो देखा कि फला फला स्कूल है बहुत अच्छी है, ये सारी खराब है, तो अच्छी वाले को रख लिया, खराब वाले को हटा दिया, अच्छे वाले के नाम सुन के वहां भेज दिया। उसके बाद यदि कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल वन, क्योंकि आपको खुद से जाना चाहिए था। यहाँ पे जो स्कूलें आप अपनी लिस्ट में रख रहे हैं कि हाँ ये स्कूल यदि मुझे मिली तो मैं यहाँ पे बच्चे को भेज सकता हूँ, तो वहां पे खुद पहले विजिट करिए, फ़ोन नंबर दे रखा है बात करिए, मेल आईडी दे रखा है, उनके साइट पे दे रखा है तो साइट पे भी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ जाकर के देखिए पूरा का पूरा, क्या आपको अंदर से फ़ील आ रही है? वहाँ का स्टाफ देखिए, वहाँ के लोगों को देखिए, वहाँ के यदि कुछ बच्चे पुराने बच्चों से मिल पाओ, पेरेंट्स से मिल पाओ, तो वहाँ से फीडबैक लीजिए, वो है रियल फीडबैक। मैं बैठ के किसी एक स्कूल के बारे में पूरा बखान कर दूँ, लेकिन मैं खुद भी विज़िट नहीं करा तो मैं क्या बताऊँगा आपको? तो डेफ़िनिटली मैं किसी भी स्कूल के बारे में मेरे पास यदि कॉल आता है तो मैं बोलता हूँ नहीं सर मुझे नहीं पता इस विषय में। आप लोग पर्सनली आपके जो भी नियरेस्ट स्कूल है जो आप चूज करना चाहते हो खुद जाइए, खुद देखिए, क्योंकि मेरे पास न्यू सैनिक स्कूल्स के डेटाज है नहीं और ना मेरे पास इस तरह के डेटा अभी रिसेंटली अवेलेबल होने की संभावना है, तो मैं उनको बिल्कुल फ्री छोड़ता हूँ, जो सही बात है मैं उनको गाइड करता हूँ। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि सर ये चीज चलो ठीक है, अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है फीस का।
देखिए, जो बच्चा आपका 6th में है और 6th में यदि उसको सीट मिलती है, तो 6 से लेकर के उसको 12वीं तक आते-आते 7 साल तक अरेंजमेंट करना है फीस का। 9th में बच्चा गया है, तो 9th से लेके 12th तक वहाँ पे रहेगा, तो आपको यहाँ पे 4 साल तक अरेंजमेंट करना है फीस का। तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा चलो कैसे भी करके फीस कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो फीसें हैं, वो डेढ़ 2 लाख से लेकर के डेढ़ 2 लाख से लेकर के लगभग साढ़े 3 लाख, 4 लाख तक भी जा रही है कुछ स्कूलों की फीसें। तो अब यदि आप ऑन एन एवरेज किसी भी स्कूल की फीस को मैंने मान लीजिए 2.5 लाख भी सपोज किया, तो 1 साल का यदि 2.5 है, तो इस पेरेंट्स को वेट करके 6 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 6 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग है। यहाँ पे 17-18 लाख रुपए का अरेंजमेंट आपको करना है आने वाले 7 सालों में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप कहीं से लोन लेकर के, कहीं से अरेंजमेंट करके, बहुत सारे पापड़ बेल करके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा ना करें आप। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही बच्चे चले जाएँगे, न्यू सैनिक स्कूल में बच्चे चले जाएँगे तो बच्चे का करियर 100% सेट होगा। ये आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, जो पुराने वाले 33 सैनिक स्कूल्स हैं, उनके अंदर भी पढ़ने वाले सारे बच्चे एनडी क्लियर नहीं करते। 30-40% मैक्स टू मैक्स रेशियो रहता है। बाकी 70-60% बच्चे सिर्फ पास आउट करते हैं, बाकी फर्दर स्टडीज़ करते हैं। नो डाउट वहाँ के बच्चे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं रेदर देन द नॉर्मल स्कूल्स। बट इसके लिए इतना बड़ा आप पैसों का अरेंजमेंट यदि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। अगले साल यदि और तैयारी बच्चों को करनी चाहिए, यदि 6th में बच्चा 9th में तैयार करना चाहिए और 9th बच्चा पास कर चुका है, तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन इंडिया में हैं, उनसे आप घर बैठ के अपने एनडी की तैयारी खुद सेल्फ बेस पे भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि आप ये फैक्टर देखिए, फीस वाला फैक्टर सबसे बड़ा है। उसको जज करिए, देखिए अपने हिसाब से आपकी रेंज में आ रहा है। आप आने वाले सिर्फ़ इस साल की मत सोचिए, आने वाले 7 सालों की, 5 सालों की, 4 सालों की सोचिए, ताकि आप एकदम सही ढंग से उनकी फीस टाइमली कर पाएँ। पता लगा 1 साल आपने फीस भर दी, अगले साल फीस का अरेंजमेंट है, बच्चा वापस लौट के आ रहा है। तो क्या फ़ायदा, आपका पैसा वेस्ट हो गया, बच्चे का एक स्कूल चेंज हुआ, फिर वापस आ रहा है, बच्चा भी एक साइकोलॉजिकल वहाँ पे टेंशन में रहेगा और चीज़ें बढ़िया ढंग से कोऑपरेट नहीं हो पाएगी। और जो फीसें आज प्रेज़ेंट में हैं, वो फीसें हर साल थोड़ी-थोड़ी रेज़ होगी। तो आपके लिए थोड़ा बर्डन और बढ़ने वाला है। तो सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको एनएसएस डेफ़िनिटली एक अच्छा स्कूल हो सकता है आपके लिए, बट आपको जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी है, या इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, वो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और इसीलिए यदि आप देख पाएँगे, नो डाउट उनमें से बहुत सारी स्कूलें ऐसे भी होगी, जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अच्छा रिज़ल्ट तैयार करेगी एनडीए का, बहुत अच्छे ऑफ़िसर्स वहाँ से निकलने वाले हैं, ये होने वाला है। लेकिन कौन-सी स्कूल होगी, किस लेवल पे होगी, कितना होगा, ये सारी बातें आपके फ्यूचर के अंदर डिपेंडेंट है, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेज़ेंटली जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, बाकी पॉइंट्स आप अपने लेवल पे डिसाइड करिए, क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ डिसीजन फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। दैट्स मच इंपॉर्टेंट कि आप लोगों इस पे पूरा का पूरा रिसर्च करिएगा। और इसके साथ मैं आपके लिए एक बैच का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो कॉम्बो बैच है हमारा। अगले साल जो बच्चे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनिटली बैच आपके लिए डिज़ाइन किया है। इस बैच के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल कराएँगे। कंप्लीट जानकारी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया कॉम्बो बैच के बारे में, तो वो जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी ढंग से यदि आपका सपना आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, दिसंबर के लिए जो पेपर हो रहा है क्या 2 दिसंबर को, उसके लिए हमारा बैच चालू हो चुका है। उसकी भी पूरी जानकारी, इस बैच की पूरी जानकारी का वीडियो हम डेवलप कर दिया है, अपलोड कर दिया है। फिर भी कोई जानकारी लेनी हो, हमारे डैशबोर्ड नंबर पे आप सिर्फ नाम लिखेंगे कॉम्बो बैच या आरआईएमसी दिसंबर 2025, हमारी टीम आपको जानकारी भी देगी और एडमिशन कैसे लेना उसकी पूरी जानकारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये आप हमारा जो डैशबोर्ड नंबर है, हेल्पलाइन नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे इसके अंदर। ये नाम के साथ, इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा सकता है, या इस क्यूआर कोड से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।